The Bible says Jesus, after his death on the cross, बाइबल बताती है यीशु मसीह क्रूस पर अपनी मृत्यु के उपरांत his body was laid in the tomb. उनका शरीर कब्र में रखा गया। And this particular passage speaks about what happened to those disciples who followed Jesus. और ये पाठ्यांश हमें बताता है कि उन शिष्यों के साथ क्या हुआ जो यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे। They never expected that Jesus is going to die. उन्हें ये आशा नहीं थी, उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने वाली है। Even Judas Iscariot, the one who betrayed Jesus, also had thought that he will make his own way to escape from being nailed to the cross. और यहूदा जिसने उनके साथ विश्वासघात किया, उसको भी किसी न किसी तरह से ये यकीन था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से बच जाएंगे। Now let's come to what happened to those disciples. अब आइए हम उन शिष्यों के बारे में विचार करते हैं, उनके साथ क्या हुआ। The disciples were highly expectant to be with Jesus. और जो चेले थे वे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने की बड़ी प्रत्याशा के साथ थे। As they began to follow Jesus, जैसे उन्होंने यीशु मसीह का अनुकरण करना जैसे जैसे शुरू किया, they never knew that Jesus is going to be taken away from them. उन्हें कभी नहीं पता था कि यीशु मसीह उनसे अलग कर दिए जाएंगे। And the Bible says, और बाइबल बताती है after Jesus' body was laid in the tomb, और जब यीशु मसीह का शरीर कब्र के अंदर रख दिया गया, some of the disciples began to return from Jerusalem to their own fold or their own old place. और उनमें से कुछ चेले जो है यरूशलेम को छोड़कर वापस अपनी अपनी जगहों पर लौटने लगे। And the Bible speaks about two disciples. और बाइबल दो चेलों के विषय में बात करती है। Probably they are not part of those 12 disciples. और हो सकता है ये दोनों उन 12 चेलों का हिस्सा ना हो। But it is true that they were Jesus' disciples. लेकिन ये बात तो सच है कि वे यीशु के चेले थे। So they were also returning from Jerusalem to Emmaus, which is their native place. और वे यरूशलेम से इम्माउस को लौट रहे थे जो कि उनका मूल निवास स्थान था। And they were quite surprised because of the news that they received from those sisters or ladies who went to the tomb to, anoint the body of Jesus. और जो बहनें प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर उसके शरीर पर सुगंधित द्रव मलने के लिए गई थी, उन बहनों ने आकर जो समाचार दिया था, इससे ये जो दोनों चेले थे वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे। And the Bible speaks about on the very first day of the week, और बाइबल बताती है सप्ताह के उस पहले दिन में the sisters who preserved enough, the costly fragrances that were prepared to bury Jesus in the tomb. और उन बहनों ने बहुत ही महंगे सुगंध द्रव्यों को संग्रहित किया था कब्र में यीशु मसीह के शव पर उन सुगंध द्रव्यों को लगाने के लिए। And they were highly concerned about who will roll the stone away for us from the mouth of the tomb. और वे बहुत ज्यादा चिंतित थी इस विषय को लेकर कि उनके लिए कब्र के मुंह पर से पत्थर हटाएगा कौन। It is not only about the size of the stone, ये केवल पत्थर के आकार की बात नहीं है, but they were also greatly concerned because the tomb was sealed by the Roman government. और वो इस बात से भी चिंतित थे कि जो कब्र है वो रोमन साम्राज्य के द्वारा, रोमन शासन के द्वारा मुहरबंद की गई थी। And there were also soldiers at watch. और वहां पर सिपाही भी पहरेदारी के लिए तैनात किए गए थे। So there were many concern on how to get into the tomb of Jesus. और इनके मन में अनेक चिंताएं थी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के कब्र में प्रवेश किया जा सकता है। But still they went with preparation. लेकिन उसके बावजूद वे पूरी तैयारी के साथ गईं। Although they knew that there are challenges ahead. यद्यपि वे जानते थे कि सामने उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। But that did not stop them from going to the tomb of Jesus. लेकिन उन मुश्किलों के विचार ने उन्हें यीशु की कब्र पर जाने से रोका नहीं। Although they knew there are challenges. वे जानती थी कि उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। They did not know how to roll the stone away for them. वे नहीं जानती थी कि पत्थर उनके लिए कौन हटाएगा। They knew that there are restrictions. वे जानती थी कि वहां पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। But that did not stop them from going to the tomb of Jesus. लेकिन इन सब बातों ने उन्हें यीशु की कब्र पर जाने से रोका नहीं। In our personal life too, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी we know that there are challenging days ahead. हम जानते हैं कि आगे हमें चुनौतीपूर्ण संघर्षपूर्ण दिनों का सामना करना पड़ेगा। We understand there are hard times. हम जानते हैं कि कठिन समय आएंगे।
Probably we are going through one of the toughest times. संभवतः हम अपने कठिनतम समयों से गुजर भी रहे होंगे And we do not know what awaits on our tomorrow. और हम नहीं जानते कि भविष्य में कौन सी बातें हमारा इंतजार कर रही हैं। But still that shouldn't stop us from coming to worship Jesus Christ. लेकिन फिर भी ये बातें हमें प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने से आने में रोकने ना पाए। That shouldn't stop, that shouldn't hold you back from worshiping Jesus. ये सारी बातें यीशु की आराधना करने से हमें रोकने ना पाए। God has never promised that we will never go through hard time. God has never promised that we will never go through hardships. परमेश्वर ने कभी भी ये वायदा नहीं किया कि हम कठिनाइयों से नहीं गुजरेंगे। The greatest promise of God is not that we will never go through challenges. परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ये नहीं है कि हम चुनौतियों से नहीं गुजरेंगे, संघर्षों से नहीं गुजरेंगे। But the greatest promise of God is that He is always with us. लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ये है कि वो सर्वदा हमारे संग है। God with us is the powerful promise of God. परमेश्वर हमारे संग है, ये परमेश्वर की शक्तिशाली प्रतिज्ञा है। Man may fail to keep their promise. मनुष्य अपने वायदों को पूरा करने में नाकाम हो सकता है। Parents may fail to keep their promise to their children. माता पिता अपने बच्चों से किए गए वायदे को पूरा करने में शायद नाकामयाब हो जाएं। Husbands and wives, they may fail to keep their promise to one another. पति पत्नी एक दूसरे से परस्पर की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में शायद असफल हो जाएं। Children may fail to keep their promise. बच्चे शायद अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में असफल हो जाएं। Rulers may fail to keep their promise. शासक अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में असफल हो But सकते हैं, Jesus never failed. लेकिन यीशु मसीह कभी भी नाकामयाब नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। For the Bible says, बाइबल बताती है God is an unchanging God. परमेश्वर अपरिवर्तनीय परमेश्वर He है। never changes His promise. वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं बदलता। He never changes His character. वो कभी भी अपने चरित्र को नहीं बदलता। When He says so, He will do so. वो जैसा कहता है वैसा करके रहता है। The men of this world will let you down, but Jesus will never. इस संसार के मनुष्य आपको शायद निराश कर देंगे, लेकिन यीशु मसीह कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। So the greatest promise of God is that He is always with us. परमेश्वर की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यह है कि वो सर्वदा हमारे संग है। As I have repeatedly spoken from the book of Isaiah 43. जैसे मैंने यशायाह 43 अध्याय से बार बार आपको यह बताया। But it says that when you pass through the waters, I will be with you. वो कहता है कि जब तू जल में से होकर गुजरेगा मैं तेरे संग रहूंगा। But before that, there is something else God speaks. लेकिन उससे पहले भी परमेश्वर ने कुछ कहा, Which we spoke about it, which we meditated on it on Friday morning session. और शुक्रवार की सुबह के सत्र में हमने उन बातों पर मनन किया था। God said, "You are mine." परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। Come on, hallelujah. हालेलुया। You are mine. तू मेरा ही है। Come on, hallelujah. हालेलुया। प्रभु You की स्तुति करें। You should personally speak to yourself. और आपको स्वयं अपने आप से बातें करनी That चाहिए God says to me that I am of God or I belong to God. कि परमेश्वर मुझसे कहता है कि तू मेरा ही है, मैं परमेश्वर की मिल्कियत हूँ। God says to you individually that you are mine. परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से कहता है कि तू मेरा ही है। Hallelujah. हालेलुया। It is not in the plural form, it is in the singular form. ये बहुवचन रूप में नहीं है, ये एक वचन रूप में कही गई बात है। Therefore, it is applicable in your personal life. God says to you as individual, you are mine. इसलिए ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी लागू होती है। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से कहता है कि तू मेरा ही है। Come on, hallelujah. हालेलुया। You know, majority of God's promises are individually concerned. परमेश्वर की बहुसंख्य प्रतिज्ञाएं व्यक्तिगत रूप से दी गई है, व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं। Of course, God's promises are there for family members, as a family, as a fellowship, as a church, and as a universal body of Christ. निश्चित रूप से परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परिवारों के लिए है, परिवारों के सदस्य के लिए है, कलीसिया के लिए है, समाज के लिए है, संगति के लिए है, और सार्वत्रिक रूप से परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सार्वजनिक रूप से पाई जाती हैं। But majority of God's promises are individually given to each person. लेकिन परमेश्वर की बहुसंख्य प्रतिज्ञाएं व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति विशेष लोगों को दी गई हैं। That's why God says, "You are mine." इसी वजह से परमेश्वर कहता है कि तू मेरा ही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। If you truly believe so,
यदि आप इस पर वास्तव में यकीन करते हैं, if you understand the full in depth of that particular promise, यदि आप उस प्रतिज्ञा की गहराई को अच्छे से समझते हैं, that is a promise of God. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। That God says to you that you are mine. और परमेश्वर आपसे कहता है कि तू मेरा ही है। Come on, that's a promise. ये एक प्रतिज्ञा है। Hallelujah. हालेलुया। God's promises are infallible. परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी असफल नाकाम नहीं होती। God never delays his promise, nor will he dilute his promises, nor will he cancel his promise. परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने में कभी देर नहीं होती। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी निरस्त नहीं करता। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी तनु नहीं करता, उसे हल्का नहीं करता। As God is unchanging, जैसे कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, his promises are unchanging. उसकी प्रतिज्ञाएं भी अपरिवर्तनीय है। His character never changes. उसका चरित्र कभी परिवर्तित नहीं होता। When he says he will do so. अगर वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा, And it says, when you pass through the waters, I will be with you. और वो कहता है कि जब तू जल में से होकर गुजरेगा मैं तेरे संग रहूंगा। When you pass through the rivers, it will not overflow your head, nor will it overwhelm you. जब तू नदियों में से होकर गुजरेगा नदियां तुझे डुबा नहीं पाएंगी, वो तेरे सर के ऊपर से नहीं बहेंगी। When you pass through the fire, you will not be destroyed, nor its flame shall consume you. और जब तू आग अग्नि में से गुजरेगा उसकी आंच तुझे ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला नहीं पाएगी। Although I have spoken about it some years ago, but I just want to repeat this morning. यद्यपि कई वर्ष पहले मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी, लेकिन आज की सुबह मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा। There are three major distinct levels of challenges we come across in our personal life, in our spiritual life. अपने प्रतिज्ञा, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में हम जिन चुनौतियों और संघर्षों का सामना करते हैं, उनके तीन आयाम या तीन स्तर पाए जाते हैं। The first one is like passing through the water like experience. और पहला स्तर यह है कि मान लो हम जल के समान अनुभव से गुजर रहे हैं। The second one is river like experience. दूसरा अनुभव नदियों में से गुजरने के समान अनुभव होता है। The third one is the fire like experience. तीसरा अनुभव अग्नि में से गुजरने का सा अनुभव होता है। The first one, water like experience, is like an ordinary challenge. जब पहला जो बिंदु है जल समान जो चुनौतियां हैं वे सामान्य साधारण चुनौतियां हैं। River like experience is all about the greater challenge. और जो जल के नदी के समान जो संघर्ष होते हैं वो जो है वो उसकी गहनता थोड़ी ज्यादा होती है। But fire like experience is the most horrific experience in the life. लेकिन आग के समान चुनौतियों का अनुभव जीवन में सबसे भयावह अनुभव होता है। Yet God says he is with us. इसके बावजूद परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो हमारे संग है। Whether you have a small problem or a bigger problem or the worst problem. चाहे आपके पास छोटी समस्या हो, चाहे बड़ी समस्या हो, चाहे आपके पास बदतर समस्या हो, परमेश्वर हमारे संग That है। doesn't affect God's standard. ये परमेश्वर का पैमाना है। Come on, that doesn't affect his promise ये to you. परमेश्वर के पैमाने को बदलता नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बदलता नहीं That है। doesn't affect God's identity on your life. ये आपके जीवन में परमेश्वर की पहचान को प्रभावित नहीं करता। Is the same God who is with you in the water is also with you in the fire-like experience. जो परमेश्वर जल के समान अनुभव में आपके साथ रहता है, वही परमेश्वर अग्नि समान अनुभव में भी आपके संग बना रहता है। Is the same God who is with you now, who is also with those who are in the presence in different parts of the world on account of Jesus. ये वही परमेश्वर है जो आपके संग वर्तमान में है, और वो उन लोगों के संग भी है जो यीशु के कारण वर्तमान में कारागार में है। That's why Apostle Paul says in the book of 2 Corinthians chapter 4, which I preached about some years ago. इसीलिए प्रेरितों के काम के दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस ये बात कहते हैं। इसके बारे में कुछ वर्ष पहले भी मैंने आपसे बात की है। He says we are hard pressed on every side. और वो कहता है कि हम चारों ओर से दबाए तो जाते हैं, We are perplexed with challenges. हम चुनौतियों के कारण हम निराश हो जाते हैं, We are persecuted. हम सताए जाते हैं, We are knocked down. हम जो है नीचे गिराए जाते हैं। Yet we are not crushed. We are not disappointed. We are not forgotten. Nor are we destroyed. इसके बावजूद हम संकट में नहीं पड़ते, निराश नहीं होते, त्यागे नहीं जाते, और न
नाश नहीं होते, because God is with us. इसलिए कि परमेश्वर हमारे संग है, Because we carry the greater treasure in our life. इसलिए कि हमारे जीवन में असीम धन हम अपने साथ लिए चलते The हैं। Bible symbolically speaks to our life as a jar of clay. और परमेश्वर हमारे जीवन को प्रतीकात्मक रूप में मिट्टी के बर्तन के रूप में दर्शाता है। Jar of clay means it's very fragile in nature. मिट्टी के बर्तन कहने का आशय है ये प्रकृति में बहुत ही नाजुक होता है, It is easily broken. ये बड़ी आसानी से टूट सकता है, If you give a hard knock, it will be crushed into pieces. और जोरदार वार करेंगे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। If you drop it on the ground, it will be broken apart. जमीन में गिराएंगे तो वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, If you fist over it, if you trample over it, it will be broken apart. और उस पे घूंसे मारेंगे, उसे रौंदेंगे तो वो टूट कर बिखर जाएगा। But ever since we received this great treasure, that is the glory of the gospel of Jesus into your life, लेकिन जब से आपने ये असीम धन पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का महिमा में सुसमाचार हमने अपने अंदर पाया है। although we are still the same jar of clay, yet we are not easily broken. यद्यपि हम अभी भी वही मिट्टी के पात्र हैं, लेकिन हम आसानी से टूटते नहीं हैं। The secret is because if you hold this power, इसका रहस्य यह है कि अगर आप इस सामर्थ्य को अपने अंदर कायम because रखें, we carry this treasure inside. इसलिए कि हम ये खजाना अपने अंदर लिए चलते हैं, This treasure has the power to create as well as to recreate. और इस खजाने के अंदर ताकत है कि ये सृजन कर सके और पुनर्सृजन कर सके। It can transform your circumstances. ये आपकी परिस्थितियों को रूपांतरित कर सकता है, It can open the way where there are no way. ये वहां रास्ता खोल सकता है जहां रास्ता नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। That's why Apostle says we are not disappointed, we are not crushed. इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम निरुपाय नहीं होते, हम निराश नहीं होते, हम त्यागे नहीं जाते। And he says we are not destroyed. No, although we are knocked down, we are cast down, we are whipped over again and again, yet we are not destroyed. और इसीलिए वो कहता है कि हम नाश नहीं होते, हालांकि हम गिराए जाते हैं, हम सताए जाते हैं, हम पर वार किया जाता है, और हम निरुपाय हैं। Because the one who has promised to be with us is with us. इसलिए कि जिसने प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे संग है, वो हमारे संग ही है। Jesus said after his resurrection and before his ascension to heaven, और यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण से पहले कहा, he said to the disciples, उन्होंने चेलों से कहा, therefore you go and proclaim the good news इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो that I am alive, कि मैं जीवित हूं। the good news of the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, the greatest good news of the good news और सुसमाचारों में सबसे बड़ा सुसमाचार is that Jesus rose up from the dead. वो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Come on, hallelujah. हालेलुया। जी उठा मसीह, मसीह जी उठा है, Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Therefore go and proclaim this good news, इसलिए जाकर ये सुसमाचार प्रचार करो, proclaiming free forgiveness in my name मेरे नाम में तुम्हें मुफ्त में क्षमा मिलेगी, ये प्रचार करो। to those who believe in my name. जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा And in my name और मेरे नाम पर, demons will flee. दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। You can raise the dead. तुम मुर्दों को जिलाओगे, You will heal the sick. तुम बीमारों को चंगा करोगे, And the kingdom, the good news of the kingdom shall be proclaimed. और राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। And lo and behold, I will be with you. और देखो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। Come on. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।